डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक अलग चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, एसिड बेस एंड क्या है, सॉल्ट। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। क्षार किसे कहते हैं, अम्ल और लवण किसको कहते हैं, पढ़े थे बचपन में भी, तो देखेंगे। अम्ल, अब कोई खाते नहीं, अम्ल है, पेट में भी क्या होता है, अम्ल हो जाता है, यानी एसिड हो जाता है, एसिड का मात्रा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं वहां पर, क्षार ले लेते हैं। ठीक है, तो एंटासिड, एंटी किसका है, एसिड का। यानी आपके पेट में जो गैस बन गया है, एसिड बन गया है, उसको तोड़ने का काम क्या करता है, एंटासिड करता है। जैसे डाइजिन है, डाइवोल है। ठीक है, बहुत सारा आते हैं, हम लोग डाइजिन खा लेते हैं, डाइवोल खा लेते हैं, ये सब क्या करते हैं, वो एसिड को तोड़ देता है। ठीक है, बहुत सारी दवाई डॉक्टर लिखते हैं। तो बेसिक आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अम्ल, क्षार व लवण। अब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अम्ल का बात होता है, तो सबसे पहले इसको बताने के लिए कौन सा पदार्थ में अम्ल है, कौन सा पदार्थ में क्षार है, भस्म है, कैसे पता करेंगे। तो इसका एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ किसका है, हाइड्रोजन की मात्रा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिखिए, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, उसमें कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो पीएच स्केल इसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर पीएच न्यूट्रल होता है कितना, 7 में। 7 में क्या हो गया, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। और 7 से आप सोचिए कि 6.5 इधर चलेगा, इधर आएगा, ध्यान दीजिए। 6.5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा। और इधर सोचो कि 7 से ज्यादा यदि हो गया, 7.6, 8 है, 9 है, 10 है, तो पीएच, ये पीएच, ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, शुद्ध पानी जिसको कहते हैं, शुद्ध पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसका पीएच स्केल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यदि 7 से कम है तो उसको क्या कहते हैं, अम्ल, यानी एसिड है। लिखिए 7 जिसका पीएच स्केल 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, यानी वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। और जिसका पीएच स्केल 7 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो क्या, क्षार है। क्या है, क्षार है, बेस है। तो मानव शरीर के लिए दोनों ही हानिकारक है। ज्यादा एसिड नहीं कहते, ज्यादा मत खाओ, एसिड हो जाएगा, कहता है ना। ज्यादा तेल वाला ये सब खाना, जो बाहर फास्ट फूड खाते हैं, एसिड होता है। और क्षार बहुत कम, वो भी हो जाता है। ठीक है, क्षार की मात्रा पानी का पीएच स्केल, इसलिए पीएच स्केल नापते हैं। जिसका शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी का पीएच स्केल 7 होता है। एग्जाम में पूछा गया है वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, तो वर्षा का जल का पीएच 7 होता है, एकदम शुद्ध। देखिए एवं झमझमिया बारिश होता है, 1-2 बार बारिश होने के बाद, पहले तो एसिड उसिड मिला रहता है, 1-2 बार पूरा झमाझम बारिश हो गया, क्लीन हो गया वेदर, उसके बाद जो पानी गिरता है वो प्योर वाटर होता है, शुद्ध वाटर होता है। ठीक है, तो शुद्ध वाटर का पीएच स्केल, शुद्ध वाटर का पीएच स्केल 7 होता है। 7 से कम हो गया तो वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। और 7 से अधिक हो गया तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, क्षारी नेचर हो जाता है। तो ज्यादा क्षार भी खाने से फिर खाना पचता नहीं है। कहीं पे कहना कि बहुत हार्ड वाटर है, यानी क्या है, पीएच वाटर का क्या है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है।
नहीं पचता है, गड़गड़ाहट होता है, लूज मोशन हो जाता है, पीएच ज्यादा है। अब पीएच यदि कम वाला खा गया तो गैस्ट्रिक का बीमारी पकड़ गया। पीएच कम है यानी एसिड हो गया, पेट में एसिड है, पेट कहता है गुड़गुड़ा रहा है मेरा पेट, हड़बड़ा रहा है मेरा पेट, ठीक है, तो वो सेवन उधर ज्यादा हो गया। अब ऐसा गैस खाया है, बस पेट भरा हुआ है, भूख ही नहीं लग रहा है, गैस बन रहा है, धुआं ढकार भी दे रहा है, वो भी कारण गैस का हो जाता है। यानी 6 से कम 6.5 ये सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, इधर 1 की ओर जितना आएगा, 7 से नीचे यानी 1 इधर बिलो जाएगा, 7 से बिलो जाएगा तो क्या है, क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यानी क्षार हो जाएगा। तो हमको बैलेंस वाटर चाहिए, ठीक है, पानी बहुत शुद्ध पीना चाहिए। फिर वही जब कब्ज हो जाता है तो एसिड के कारण है, पेट का आपका भोजन क्या होता है, सड़ा देता है, आंतों में मल चिपक जाता है। बहुत दिन गैस्ट्रिक के होने के कारण, आंतों से मल की सफाई नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कॉमन फैक्टर आजकल बवासीर हो जाता है, पाइल्स इसको कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, आपके आंत में मल फंस गया है, चिपक गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं सवेरे थोड़ा टहला कीजिए, गर्म पानी पीजिए, तो हिल डोल हो रहा है आंत में, तो फिर है उसके बाद धीरे धीरे निकल जाता है। ककड़ी खीरा ये सब कहते हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ चिप्स कुरकुरे खा लेगा, पेट लगेगा फुला फुला, इतना सा चिप्स कुरकुरे खाए और बम 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 डम 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 घूम रहा है, ठीक है, डमडमिया टाइप का आदमी हो जाता है, नहीं होता है, पेट खा देखेगा फुला हुआ है, शरीर में कहते हैं भूख नहीं लग रहा है, एसिड हो गया है, आपके खाने की क्षमता घट गया है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है, फास्ट फूड थोड़ा कम खाइए, घर का जो आजकल पॉपकॉर्न भी स्टाइलिश वाला हो गया, घर में जो गांव में बेचता है ठेला पे रेडी पट्टी, उसका पॉपकॉर्न सही होता है। आजकल जो जाइए मॉल में, बस वेनिला का अलग हो गया, कॉलीफ्लावर का अलग हो गया, ना जाने क्या क्या सब बेचता है, ये सब है ना, पुदीना का, धनिया का, हरा मिर्ची का, लाल मिर्ची का, सब बना बना के एसिड हो गया। और एसिड हो जाओ डॉक्टर के पास, पैसा दो, ठीक है, तो सावधान रहिए इन सब चीजों से, ठीक। तो चलिए, यानी 7 से कम तो अम्ल, 7 से ज्यादा तो क्षार, ठीक है। अब देखिए अम्ल के गुण पढ़ाएंगे आज एसिड पढ़ लीजिए पहले। अम्ल का गुण, ये जलीय विलयन में जो H+ आयन रिलीज करता है, जो जलीय विलयन कर, क्या जल के घोल में या जल के घोल में H+ आयन रिलीज करता है। अम्ल क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, और क्षार क्या करता है, OH- रिलीज करता है, ठीक है, क्षार क्या करता है, OH- रिलीज करता है, और अम्ल H+ आयन, ठीक। लिखिए इसका गुण कैसा होता है, खट्टा होता है, टेस्ट लिखो, सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन रिलीज करता है, पॉइंट लिखते जाइए, धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन रिलीज करता है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, ठीक है। अम्ल का पहचान होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस में बार बार पूछा जाता है। H+ आयन रिलीज करता है, यह भी पूछा गया है एनडीए सीडीएस के एग्जाम में। मिथाइल ऑरेंज तथा नीले लिटमस पत्र को मिथाइल ऑरेंज या नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है, ठीक है, लिखिए, यह नीले लिटमस पत्र को या मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल जो कर देता है। नीले लिटमस तो सबको याद रहता है, लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज याद नहीं रहता है बहुतों को, तो लिखिए मिथाइल ऑरेंज लाल कर देता है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, लिखो, धातु के कार्बोनेट से, कोई भी मेटल है जिसमें कार्बोनेट की मिलता है, उससे अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। फटाफट लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अम्ल क्षयकारी होता है या संक्षारक होता है, यानी जैसे कपड़ा में लग गया
लकड़ी में लग गया, धातु में लग गया, आदि में ये क्या करता है, गला जाता है ना। कहते हैं एसिड लग गया कपड़ा में, जल्दी साफ करो नहीं तो कपड़ा देखना वहां पे फट जाता है। होता है सिरका उरका जितना खाते हैं, देखिए जिस कपड़ा में करते हो, बैटरी का पानी है ना, खतरनाक है, एसिड अटैक करता है, चेहरा में फेंक देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। ठीक है, बहुत जला देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, यानी एसिड में यदि डाल दिए ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा उसमें, एसिड में। ठीक है, अब लिखिए अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। ठीक है, देखो एक होता है क्या प्रबल अम्ल, एक होता है जो प्रबल क्षार होता है, दुर्बल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। यानी जो वाटर में लिखिए, जो पानी में प्रबल अम्ल लिखिए, यानी 7 से जितना कम, ये देखो कम होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो 7 है, 7 से कम तो ये क्या होगा, ये दुर्बल अम्ल होगा। जितना इधर चला जाएगा स्केल, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 4 6 से कम होता चला जाएगा तो अम्ल की क्या होता है, प्रबलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्रबल अम्ल लिखो, प्रबल अम्ल यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है तथा यह भारी मात्रा में H+ आयन रिलीज करता है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फटक से घुल जाएगा। ठीक है, और भारी मात्रा में क्या कर देगा, भारी मात्रा में H+ आयन रिलीज करेगा। इसका उदाहरण लिखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, HCl H2SO4 तो ही लिखो। नाइट्रिक अम्ल भी लिख लो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यह प्रबल अम्ल हो गया। ठीक है, अब लिखो दुर्बल अम्ल, दुर्बल माने कमजोर अम्ल। जल में अभिक्रिया क्या होता है, दुर्बल अम्ल का जल में अभिक्रिया धीमा से होता है, जल में अभिक्रिया धीमा होता है, दुर्बल अम्ल का जल में अभिक्रिया धीमा होता है, धीरे धीरे यह घुलता है। उदाहरण में लिखिए, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक माने एसिड वाला अम्ल, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ जितना है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ठीक, एक लिखो हाइड्रोजनीय अम्ल, दो ही पूछा जाता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। लिख लो हाइड्रोजनीय अम्ल, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन आयन, H+ आयन उपस्थित और O2 ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उसको हाइड्रोजनीय अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HBr, HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक, अब देखो ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल में जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जिस अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा तथा ऑक्सीजन की मात्रा दोनों उपस्थित रहता है उसको O2 यानी ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इन विच एसिड O2 and hydrogen are present called oxy acid। जैसे देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन है, O फिर ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन भी। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल,
कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये सब क्या है? ऑक्सीकृत अम्ल है, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल ये सब क्या होता है? ये सब अपवाद है। ये थोड़ा क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब लिखिए, अब देखिए जो हम लोग खाते हैं, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके बैटरी में संचायक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में, रंग, पेंट, ब्लीचिंग, विस्फोटक के रूप में किसका प्रयोग होता है? H2SO4 लिखे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन, शोधन करता जहां पे फिल्टर होता है ना। बिहार में देखो इंडियन ऑयल का बड़ा फिल्टर लगाया है ना। बेटा में, बेटा ना काम करे, बेटा ही है सिर्फ। आपका दानापुर साइड में भी है इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है ना। हाँ, तो वहां पे यही है, शोधन होता है। इसमें जो तत्व अणु जो रहते हैं, बहुत सारे मेटल रहते हैं, उसको प्रेस किया जाता है, उसको हटाया जाता है। रंग, पेंट, बहुत सारा ये सब में होता है H2SO4 में, ठीक। अब देखो कि घर में कहते हैं सिरका डालते हैं, खाना को स्वादिष्ट बना देता है ना। खाना को क्या करता है? स्वादिष्ट बना देता है। कहता है सिरका ढोला डाल दो। एप्पल साइडर विनेगर, विनेगर कहता है, हम तो एप्पल साइडर विनेगर डाले। क्या है? बोलो ना, एप्पल का सिरका तैयार किए, हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो सिरका, सिरका, ठीक है, सिरका में पाया जाता है। बहुत सारा अम्ल हम लोग डालते हैं, सिरका में पाया जाता है। अब देखो फॉर्मिक अम्ल, अब बिच्छू जो काटता है हम लोगों को, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, उसमें लिखो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हरे मैया हरे दैया चिचियाने लगता है। क्या करता है? होता क्या है यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको बिच्छू काटते हैं, होता क्या है? जैसे बिच्छू काटता है आपको, बिच्छू डंक मारा इस स्पॉट पे, तो यहाँ पे उस क्या डाल दिया? फॉर्मिक अम्ल डाल दिया, फॉर्मिक अम्ल। और यह फॉर्मिक अम्ल करता क्या है? फॉर्मिक अम्ल क्या करता है? आपके ब्लड में, आपके ब्लड को क्या करता है? तोड़ देता है। जैसे ब्लड टूटता जाता है, ब्लड तोड़ने का मतलब हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूटता है। जैसे टूटता है तो फिर दर्द होता है, पेन होता है, और टूटते टूटते यदि इलाज नहीं कराए तो फिर मौत का कारण भी बन जाता है। चींटी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, बिच्छू का है तो भयंकर वाला, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? चींटी का डंक और बिच्छू, जिसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? पेन होता है, हमारे ब्लड को तोड़ देता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है उसको टूटता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई जब कम हो जाता है शरीर में, तो फिर क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो क्या होता है? फिर मनुष्य, ऑक्सीजन का डिमांड शरीर में बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, हार्ट बीट, पल्स रेट बढ़ जाता है, और धीरे धीरे मौत को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तीसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में, नींबू में। साइट्रिक अम्ल सोसे साइट्रिक, सोसे संतरा, नींबू, यानी खट्टे पदार्थ में, खट्टे पदार्थ में संतरा नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक से लैक्टोजन, लैक्टोजन पढ़े थे का मिल्क से, तो मिल्क से याद रखेंगे दही, दही में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? दही में। और तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल। पालक बहुत खाना चाहिए, है ना। पालक के समय पालक ऑक्जेलिक अम्ल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी का रिच सोर्स, विटामिन सी का रिच सोर्स क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसी को कहते हैं विटामिन, यानी आंवला। आंवला संतरा नींबू दे देगा, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल अचार में, आम का अचार, कच्चा आम, अंगूर, इमली, इसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, अचार में, ठीक है।
इसलिए जिसको स्किन प्रॉब्लम होता है, ये डॉक्टर कहते हैं कि ये खरा इमली, अंगूर, कच्चा आम, खट्टा, ये सब बंद कर दो, ठीक है। टाइट्रिक अम्ल, एक होता है बेंजोइक अम्ल, बार बार पूछा गया है, बेंजोइक अम्ल का उपयोग कहाँ पे करते हैं? औषधि के निर्माण में, मेडिसिन के निर्माण में क्या करते हैं? बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। बस अब इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षार पढ़ेंगे, ठीक। ओके, बाय।